हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए एक और नई कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है कौवे की योजना। एक कौवा एक अशोक के वृक्ष पर अपनी पत्नी के साथ घोंसला बनाकर रहता था। एक दिन कौवे की पत्नी ने 3 अंडे दिए। कौवा और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत खुश थे, लेकिन उनकी यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। उन्हें पता नहीं था कि उसी पेड़ के नीचे एक सांप भी बिल बनाकर रहने लगा है। कौवा दंपति को रोज़ भोजन की व्यवस्था करने बाहर जाना पड़ता था। एक दिन जब वे भोजन के लिए गए हुए थे, तभी सांप मौका पाकर पेड़ पर चढ़ गया और तीनों अंडे खा गया। जब कौवा दंपति वापस लौटे तो तीनों अंडों को गायब पाकर बहुत दुखी हुए। कौवे की पत्नी का तो बुरा हाल था। कौवे ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया। कुछ दिनों बाद कौवे की पत्नी ने फिर अंडे दिए। इस बार भी कौवे और उसकी पत्नी ने बहुत उम्मीदें बांध दी थी, लेकिन उनके भाग्य में अभी बच्चों का सुख नहीं लिखा था। इस बार कौवा दंपति के सामने ही दुष्ट सांप ने उनके बच्चों को खा लिया और वे कुछ नहीं कर पाए। सांप बहुत ही खतरनाक था और कौवे चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। जब कौवे सांप से नहीं निपट सके तो वे मदद मांगने के लिए अपनी पारिवारिक मित्र लोमड़ी के पास पहुँचे। उन्होंने उसे अपनी सारी राम कहानी सुनाकर उससे मदद मांगी। उनकी बात सुनकर लोमड़ी बड़ी गंभीरता से कुछ सोचने लगी। आखिरकार उसने एक तरकीब खोज निकाली। कौवा दंपति को भी उसकी योजना बहुत पसंद आई। लोमड़ी को धन्यवाद देकर वे अपने घर लौट गए। उनका विश्वास था कि लोमड़ी की सलाह के बल पर वे अपने परम शत्रु सांप से निपट सकेंगे। अगली सुबह वे नदी के तट पर जा पहुँचे, जहाँ उस राज्य की राजकुमारी प्रतिदिन स्नान करने के लिए आती थी। थोड़ी ही देर में राजकुमारी वहाँ आ पहुँची। उसके साथ कई सशस्त्र सैनिक भी थे। राजकुमारी ने तट पर अपने सोने के आभूषण उतार कर रख दिए। उसने सैनिकों को उन आभूषणों की रखवाली करने की आज्ञा दी और स्वयं स्नान के लिए नदी में प्रवेश कर गई। कौवे तो इसी मौके के इंतजार कर रहे थे। कौवे की पत्नी ने बड़ी तेजी से नीचे की ओर झपट्टा मारकर कीमती हार अपनी चोंच में दबाकर उड़ गई। कौवा भी उसके पीछे ही था। सैनिकों ने शोर मचाते हुए कौवों का पीछा किया। कौवे तेजी से उड़ते हुए उसी पेड़ पर जा पहुँचे जहाँ वे रहते थे। कौवे की पत्नी ने वह हार सांप के बिल पर फेंक दिया। उस समय सांप अपने बिल में गहरी नींद में सो रहा था। हार गिरने की आवाज़ से सांप की नींद खुल गई और वह फुफकारता हुआ बाहर निकला। तब तक राजकुमारी के सिपाही भी वहां आ पहुंचे। गुस्सैल सांप ने आव देखा न ताव उन्हीं सैनिकों पर झपट पड़ा। सैनिकों ने उस सांप को घेर लिया और अपने भालों से उसे मार डाला। सांप को मारने के बाद उन सैनिकों ने उसे वहीं गाड़ दिया। फिर वे हार लेकर अपनी राजकुमारी के पास लौट गए। हार वापस पाकर राजकुमारी बहुत खुश हुई, क्योंकि वह उसका पसंदीदा हार था। उसने उन सैनिकों को पुरस्कार दिया। सांप के मरने पर कौवा दंपति बहुत खुश थे, क्योंकि उस सांप ने उनका जीना हराम कर रखा था। उन्होंने लोमड़ी के पास जाकर उसे सांप की मौत का समाचार दिया और उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद कौवे की पत्नी ने फिर कुछ अंडे दिए। इस बार अंडों को खा जाने वाला सांप वहाँ नहीं था, इसलिए कौवों के अंडे सुरक्षित रहे। ठीक समय पर उन अंडों ने कौवे के छोटे छोटे बच्चे निकल आए। उन बच्चों के जन्म पर कौवा दंपति ने खूब खुशी मनाई। हेलो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।